पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगी। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है, खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले 1 लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है तो शिव को 1 लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए अपनी उम्र को। यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है, तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त हो। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। थोड़ी देर 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उठे। लीला बारिया मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मुंबई कल्याण से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। लीला बारिया मुंबई कल्याण से है। गुरुजी, मेरे लड़के के मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई। लड़के का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा, चेहरा सफ़ेद हो गया, पीठ सफ़ेद हो गई, हाथ सफ़ेद हो गए। आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अलग अलग दवाइयाँ खाई पर दाग खत्म नहीं हुए और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्ज़ाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता था, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्ज़ाम दिया, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी
छोड़ दिया था, अब मैं क्या करूं? तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल, तो लड़का कहता है मम्मी जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम करे। मैंने अपने लड़के से कहा वो सियोर वाला बाबा कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है, तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तो नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव बाबा तो बाबा है, जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा अब ना दवाई लूँगा ना कुछ करूँगा, मंदिर भी नहीं जाऊँगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा मंदिर मत छोड़, सियोर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं 2 महीना नहीं तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया, हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है, हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफ़ेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? वो माँ मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं करवाया। उस लड़के को माँ कह रही है कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है? 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कांवड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भर। एक पत्र और देखो। अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना, इस पत्र को पढ़िएगा जरा, ठीक है? देखिए, मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्तगांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णु पंत बोरुड़े। हम लोग यहीं अस्तगांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं।